हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे अब चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है सांतत्यता और अवकलनीयता, और इसकी हमने कंप्लीट कर ली थी एक्सरसाइज 5.4 तक लास्ट लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं एक नई एक्सरसाइज को। आज की इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमें लॉग की प्रॉपर्टी पढ़नी है, तो लघुगणित में हम समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बहुत धमाकेदार ये लेक्चर होने वाला है। काफ़ी सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली आपसे पेपर में पूछ लेता है। तो 5.5 एक्सरसाइज आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी और वो है लॉग की जैसे कैसे आप लॉग का यूज़ करते हैं अवकलन में। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। देखिए, पहला क्वेश्चन समझने से पहले इन 4-5 सूत्रों को समझ लीजिए। लॉग के ये 4 सूत्र आपके इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। कौन कौन से हैं वो सूत्र? पहला सूत्र कहता है कि लॉग में अगर दो पद एक दूसरे की गुणा में है, अर्थात log m इंटू n है, तो दोनों ही प्लस में चले जाते हैं। कुछ इस प्रकार से कि अगर log e बेस पर, और जी मैं सारे सूत्र मान रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ नेचुरल बेस पर है, e बेस पर, तो अगर नेचुरल बेस पर दो पद log में गुणा में होते हैं तो दोनों प्लस में जाएंगे, अगर भाग में होते हैं तो माइनस में जाएंगे, और अगर कोई भी पद किसी दूसरे पद की पावर में है, यानी यहाँ पे अगर x की पावर n है, a की पावर b है, तो वो पावर वाला आगे आ जाता है और log उसी में रह जाता है। और अगर बेस और प्रोडक्ट का मान, अर्थात ई बेस पर ई का मान निकालना हो तो 1 होता है, जैसे 10 tan बेस पर tan का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये 4 सूत्र हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सारे क्वेश्चनों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो पहला क्वेश्चन है cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम मान लेते हैं कि ये y का मान है, तो y बराबर cos x इंटू कोस 2x इंटू कोस 3x, पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y हो चुका होगा dy पे dx इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, अभी तक हम ऐसे करते हुए आते हैं कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy पे dx बराबर, अब यहाँ देखो 3 पद एक साथ गुणा में है। अब आपने अवकलन में हद से हद ये वाला सूत्र पढ़ा है, d अपॉन dx दो पद गुणा में हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड आपके पास है, मैं बता देता हूँ आपको दोनों मेथड कैसे लगाने हैं। 2 मेथड ऐसे हैं। पहला मेथड जो कि आप पढ़ते हुए आए हैं कि दो पद गुणा में है, तो इसका सूत्र होता है पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन और प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन, ये आप जानते हैं। ठीक है, अगर आपको ये सूत्र लगाना है तो लेट सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा पहला पद है और इन दोनों को मिला करके हमारा दूसरा पद लगा है। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ आपसे कि पहला पद ऐसे ही, तो कोस एक्स ऐसे ही इंटू इन दोनों का अवकलन। अब यहाँ पे फिर से 2 पद है, तो इसमें दोबारा से ये फॉर्मूला लग जाएगा। अर्थात अगर मैं आपको मोटा मोटा समझाऊं कि इसके फर्स्ट मेथड में, जिसमें हमने 2 सूत्र ये वाले लगाने हैं, d अपॉन dx पहला इंटू दूसरा, इसमें ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा। कैसे लगेगा आइए करके दिखाता हूँ। तो मैंने बता दिया कि पहला मान लेते हैं कोस एक्स, दूसरा हो गया ये दोनों पद, तो पहला ऐसे दूसरे का अवकलन, तो यहाँ पे d अपॉन dx अवकलन होगा कोस 2x इंटू कोस 3x का। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से इन दोनों का अवकलन के लिए नेक्स्ट स्टेप में फिर से 2 पद गुणा का सूत्र लगेगा, पहला ऐसे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही, यानी कि कोस 2x इंटू कोस 3x ऐसे ही, और यहाँ पे अवकलन होगा जी पहले वाले पद का जो कि था कोस x, जिसका अवकलन हो जाएगा माइनस के साइन x। अच्छा, अगली लाइन की बात करूं तो ये हो चुका होगा कोस x इंटू 2 पद गुणा में, तो पहला पद ऐसे ही कोस 2x ऐसे ही, फिर कोस 3x का अवकलन, तो माइनस के साइन 3x इंटू 3। ठीक है, और प्लस कोस 3x ऐसे ही इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2, ये आ गया। अब उसके बाद प्लस माइनस लगा करके ये वाला पद आ जाएगा कि साइन x कोस 2x और इंटू कोस 3x। तो मोटा मोटा मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। अब कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन, आपके पास सॉल्व, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके अंदर गुणा कर लो, एक बार इसमें हो जाएगी और एक बार इसमें हो जाएगी, तो इन दी एंड आंसर मिलेगा आपको कोस x कोस 2x और साइन 3x और इंटू में माइनस के 3, ये आ गया। ठीक है, फिर इसकी गुणा इसमें करोगे तो माइनस के 2 कोस x कोस 3x और इंटू साइन 2x। ठीक है, और माइनस लगा करके यहाँ से आएगा साइन x कोस 2x इंटू कोस 3x। तो एक तो पहले तरीके का सॉल्यूशन तो इसका ये आ गया जिसमें हमने log का यूज ही नहीं करा। अब देखो इस सिचुएशन में भी, या कह लो इस सॉल्यूशन में भी काफ़ी सारा लंबा सा सॉल्यूशन हमारे पास दिखाई दे गया। तो इसकी एक मतलब एक कह लो इसका सेकंड मेथड होता है जिसमें आप log का यूज़ करेंगे। तो ये तो था इसका फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ इसी का सेकंड मेथड कि हम ये सूत्र log से कैसे यूज़ कर लेंगे। तो याद रखना, अगर 2 पद गुणा में है
तब ये वाला सूत्र बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पहले ऐसे ही दूसरे का अपकलन, दूसरा ऐसे ही पहले का अपकलन। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा पद हैं तो आप एक लाइन लिखेंगे, वो क्या, कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही तरफ लॉग ले लेते हैं। फायदा क्या होगा, बाई हो चुका होगा लॉग बाई, और यहाँ हो चुका होगा लॉग कोस एक्स, और मतलब ये पूरा लॉग के ब्रैकेट में आ गया, कोस एक्स, कोस 2x और कोस 3x। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर लॉग में दो टर्म्स आपस में गुणा में हैं, दोनों प्लस में चले जाते हैं। लेट सपोज ये पहला है और ये दूसरा है, तो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि log ऑफ कोस एक्स और प्लस लगा करके log ऑफ कोस 2x इंटू कोस 3x। यहाँ पे दो पद गुणा में आ गए, इसमें फिर से यही प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो हम इसे अच्छे से लिख सकते हैं log कोस x प्लस log कोस 2x और प्लस log कोस 3x। आई होप यू गेट द पॉइंट, समझ में आया होगा आपको। देखिए फिर से वही पहला और दो अलग अलग पद बना लिए। लोग कहता है दो पद गुणा में है, दोनों को जोड़ दो। यहाँ पे फिर से दो पद गुणा में थे, तो इस बार फिर से दोनों के लिए अलग अलग कर दिया, तीनों पद आपस में जुड़ गए। यहाँ था लोग भाई, अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें अपकलन करना है, तो अब कर दो इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फायदा, लोग बाई का 1/बाई, लेकिन ये y था तो इसलिए इसका dy पे dx दोबारा से हो गया। अब लोग कोस x का 1/कोस x, लेकिन कोस x का दोबारा से हो जाएगा, जो कि हो जाएगा माइनस के साइन x, सेम एज इट इज यहाँ पे हो जाएगा 1/कोस 2x, और जो इसका अपकलन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस के साइन 2x इंटू 2। ठीक है जी, ये ऊपर आ गया। प्लस ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/कोस 3x और इंटू इसका जो अपकलन है माइनस के साइन 3x इंटू 3, ये आ गया ऊपर। अगर मैं इसको अच्छे से लिख के कहूँ आपसे कि dy पे dx निकालो, तो आप कहोगे कि जो इधर y भाग में है इधर आएगा तो गुणा में, और y का अगर मैं डायरेक्ट मान रखना चाहूँ तो आप लिख देना कोस x, कोस 2x और कोस 3x। ये रख दिया हमने y का मान, ब्रैकेट लगाओ और इस सबको सॉल्व करके लिखो, तो ये हो चुका होगा माइनस के साइन x अपॉन कोस x, जिसे मैं अच्छे से लिख रहा हूँ माइनस के 10x। दो बाहर ले लेते हैं इसमें, माइनस 2 बाहर, साइन 2x बटा कोस 2x बच गया tan 2x, इसमें से माइनस 3 बाहर, क्या बच गया tan 3x। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया dy पे dx, जब आपने लोग के तरीके से करा, या कह लो जब आपने लोग का यूज़ करके किया। अगर आपको और ज़्यादा सॉल्यूशन चाहिए, इसके अंदर अलग अलग तीनों पदों में गुणा करके लिख लो, तब ज़्यादा और अच्छे सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इन दी एंड मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये सूत्र या ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लोग की मदद से ही होंगे। अगर आपका बेसिक यानी आपको लोग चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, एग्जाम में आप बैठे, आपको पता नहीं चला कि लोग वाला लगेगा या बिना लोग का लगेगा, तो जो आपके माइंड में आता है सिर्फ आप उस पर स्टिक रहिए। अगर आपको दो पद गुणा का सूत्र समझ में आ रहा है तो आप दो पद गुणा में ही लगाइए, आप लोग लगाओ ही मत। ठीक है, ठीक है, आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, 3 को और 4 को। बाकी के ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ इन क्वेश्चनों का, ताकि लेक्चर लंबा ना हो। तो हम इसको बाई बराबर मान के चलते हैं। ये जो पूरा है इसको मैं एक ही लाइन में अंडर रूट हटा करके तो कहूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी पावर 1/2 है। अब पावर के लिए लोग का ये वाला सूत्र है, तो अगर मैं यहाँ से कहूँ आपको बाई बराबर, ये लोग ले लो दोनों तरफ, लोग लेने पर, तो लोग अगर आप ले लोगे तो ये हो चुका होगा लोग वाई बराबर, पावर आगे जाएगी, लोग कहता है, और पूरे के इस पे लोग आ जाएगा, लोग x-1, x-2 बटा x-3, x-4 एंड x-5, यही हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद 1/2, लोग में दो पद भाग में है तो वो दोनों में माइनस चला जाएगा, अर्थात लोग पहुंच जाएगा कुछ इस टाइप से कि लोग, और यहाँ x-1 की मल्टीप्लाई में है x-2, और माइनस लगा करके पहुंचेगा लोग x-3, x-4 और x-5। अब कुछ चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रही होगी कि जो ये लोग के अंदर है, यहाँ 2 गुणा में, यहाँ 3 गुणा में, इसका मतलब है ये दोनों अलग प्लस में जाएंगे और ये तीनों अलग प्लस में जाएंगे। तो अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूँ फाइनली सॉल्व करके, तो मेरा कुछ इस प्रकार से मुझे प्राप्त होगा, 1/2 दोनों की गुणा में, ध्यान रखना, तो लोग 1/2 माइनस, और यहाँ दोनों गुणा में है तो प्लस, लोग यहाँ 1/2 के साथ लिखते हैं ताकि आप बिल्कुल भूल ना जाए, 1/2 लोग x-2, और माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं लोग x-3, और प्लस लगा करके लोग x-4, फिर प्लस लगा करके लोग x-5। अब ध्यान से देखना मेरी बात, ये पूरा का पूरा पद माइनस था नहीं था, पूरा पद माइनस था। जब ये सारी इसके 3 अलग अलग पद होगा, तीनों प्लस में है, जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो बेटा ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये आपका फाइनली वो सॉल्यूशन आया जिसमें आपने इस बड़े से कॉम्प्लेक्स चीज़ को छोटे छोटे में लिख दिया। अब यहाँ से आपका काम है कि आप इसका डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। आई होप आप कर सकते हैं। 1/2 का होगा नहीं, लोग x-1 का हो जाएगा 1/x-1, और इंटू x का फिर से हो जाएगा 1, प्लस ऐसे यहाँ से होगा 1/2 x-2, और x-2 का हो जाएगा x।
ठीक है। माइनस यहाँ से हो जाएगा 1/x-3 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से आ जाएगा 1/x-4, ऐसे ही माइनस 1/x-5, ठीक है। और इधर से आ जाएगा 1/y, तो यानी मैं यहाँ से डायरेक्ट बोल दूँ कि डी वाई पे जो डी एक्स है वो बराबर आ गया वाई के मल्टीप्लाई में, ये सारा बवाल। तो डी वाई पे डी एक्स का मान आप यहाँ से लिख सकते हैं, वाई का मान रख देना जो भी वाई का मान है, यानी क्या है x-1, x-2, ठीक है, और बटे x-3 और x-4, x-5, और इस पूरे का अंडर रूट है, और इनटू में ये सारा का सारा जो मसला है ये मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा, ये डी वाई पे डी एक्स आपको प्राप्त हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो जाहिर सी बात है लोग की पावर में दिखाई दे रहा है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूँ। y बराबर, जैसे ही आप इसमें लोग लेंगे, लोग लेने पर जैसे ही लोग लोगे तो ये हो चुका होगा लोग बाई बराबर पावर आगे जाएगी, यानी कोस एक्स बाहर, और लोग के एंगल में बचा होगा लोग एक्स। अब जरा इसका डिफ्रेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 1/बाई डी वाई पे डी एक्स, पहला ऐसे ही कोस एक्स ऐसे ही लोग एक्स का अपना, तो इसका हो जाएगा 1/लोग एक्स इंटू लोग एक्स का 1/एक्स प्लस लोग एक्स ऐसे ही, ठीक है। कोस एक्स का अपकलन आप कहेंगे जी माइनस के साइन एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे और डी वाई पे डी एक्स आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। कुछ खास अब इसमें सॉल्व करने के लिए रहा नहीं है, बाई की मल्टीप्लाई इधर कर देना कोस एक्स अपॉन लोग एक्स, या कोस एक्स अपॉन एक्स लोग एक्स कर देना, माइनस अंदर कर देंगे। चलिए छोड़िए, ये भी मैं कर ही देता हूँ, क्या आपका छोड़ना, लेक्चर तो लंबा हो ही चुका है। लोग एक्स की पावर आ गई कोस एक्स, और यहाँ से आ जाएगा बेटा कोस एक्स अपॉन एक्स लोग एक्स, और प्लस लगा करके, सॉरी प्लस हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू लोग एक्स। तो ये आपका फाइनली डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसके लिए जगह बची नहीं तो हमें वापस से मिटाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए भाई अब देखेंगे इत्मीनान से क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लो, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। जैसे ये 3 क्वेश्चन हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए हम बाई बराबर मान लेते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, लोग में ऐसा कोई भी आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें 2 पद माइनस में दे रखे हो तो वापस में बटे में बोल जाते हैं ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें 2 अलग अलग पावर्स दे रखी होंगी, कह लो 2 ऐसे पद दे रखे होंगे जिनकी ना पावर के ऊपर एक्स है, मतलब एक्स की पावर में एक्स है, मतलब पावर में एक्स है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। लाइक एक्स की पावर एक्स, जैसे ये वाला क्वेश्चन है x+1 की पावर x प्लस एक्स की पावर x। तो जैसा क्वेश्चन 4 है वैसे ही क्वेश्चन 6 कॉन्सेप्ट पे है, वैसे ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, ये आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा। इसमें 3 पद गुणा में है, ठीक है। इसमें लॉग ले लेना, पावर्स आगे आ जाएंगी, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई जाएगी। 6 और 7 इस कॉन्सेप्ट पर बेस है। आइए ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो बैठे मैं मान के चलता हूँ कि ये u है और ये v है। अपनी तरफ से मान लेते हैं कि जी ये u है और ये प्लस v है। मैंने मान लिया कि u का जो मान है, अलग अलग मान लेते हैं कि u का जो मान है वो x की पावर x, ऐसा मैंने मान लिया कि ये जो x की पावर x है ना, इस पद का मान u है। अगर मैं इसमें लोग लूँ तो लोग u बराबर आ जाएगा x लोग x, आप कहेंगे हाँ। अगर मैं इसका अपकलन करूँ तो 1/u du अपॉन dx बराबर आ जाएगा x ऐसे ही लोग x का 1/x, और प्लस लोग x ऐसे ही x का 1, x से गया x, यानी मैं अगर आपसे कहूँ कि du अपॉन dx बताओ तो आप कहोगे कि u इंटू 1 प्लस लोग x, या और अच्छे से अगर मैं आपसे कहूँ तो आप कहेंगे x की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस लोग x। ये आपने इसका अपकलन कर दिया, आपके पास क्या बचा, v बचा। क्या माना था हमने, v बराबर हमने माना था 2 की पावर साइन x। अभी प्लस माइनस को छोड़ लेते हैं, यहाँ माइनस लगा लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें लोग लो तो आप कहोगे कि लोग v बराबर आ जाएगा साइन x इंटू लोग 2, ठीक है। अब देखो ये जो लोग हम लेते हैं ये ई बेस पे लेते हैं, और ई बेस पे किसी भी नंबर का जो लोग होता है वो शून्य होता है। तो dv अपॉन dx बराबर साइन x ऐसे ही, और इस लोग 2 का अपकलन हो जाएगा 0 प्लस लोग 2 ऐसे ही, साइन x का अपकलन हो जाएगा कोस x। इन दी एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि dv अपॉन dx कितना आया तो आपका जवाब होगा 2 की पावर साइन x, और ब्रैकेट में आ जाएगा जी लोग 2 इंटू कोस x, ये आ गया। अब मैं अक्सर आपसे फाइनल कहूँ कि इक्वेशन नंबर 1 का अपकलन करो तो आप क्या कहोगे, समीकरण नंबर 1 का अपकलन करने पर क्या मिलेगा, आपका जवाब होगा जी dy पे dx बराबर होगा du पे dx और माइनस dv पे dx के। अब यहाँ du पे dx है वो dv पे dx है, मान रख दो बस सीधे। तो अगर मैं आपसे कहूँ मान रखो तो dy पे dx फाइनली क्या मिलेगा आपको, x की पावर x इंटू 1 प्लस लोग x, इसको सही से लिख लेते हैं, इंटू 1 प्लस लोग x,
और माइनस लगा करके 2 की पावर साइन एक्स और ब्रैकेट में log 2 इंटू कोस एक्स। तो ये आपका फाइनली dy पे dx हमें प्राप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब ऐसा ही है क्वेश्चन 6, ऐसा ही है क्वेश्चन 7। इस वाले पद को अलग से सॉल्व करना, u मान के इसको v मान के कर लेना, इसको भी u मान के इसको भी v मान के कर लेना, एंड फिर फाइनली dy पे dx बराबर du बाई dx और dv बाई dx, इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको आज लोग की चीज़ें समझ आई होंगी। देखिए क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है सिर्फ और सिर्फ। फॉर्मूलाज आप चाहें तो पुराने वाले लगा सकते हैं, देखो चाहो तो इसमें तो अंश बटे हर का लगा दो, दोबारा से लगा, फिर उसके बाद गुणा का लगा दो, दो पद गुणा में। चाहो तो इसमें अलग अलग करके डिफरेंशिएट लगा दो, पहले का अलग दूसरे का अलग। लेकिन जहाँ ये वाले क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ फंस जाएगा कि जहाँ x की पावर में x होगा, जहाँ अचर की पावर में अचर होगा, वहाँ पर आपको log का यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन तक तो मैं कोई दिक्कत नहीं बोल रहा हूँ, जैसे 5वां है, तीसरा है, दूसरा है, पहला है, ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट भी लगाएंगे तो। लेकिन अगर इस प्रकार का क्वेश्चन फंसा x की पावर x वाला, अचर की पावर अचर वाला, तब आपको log का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। चीज़ें समझ आई हैं, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए क्रैक स्टडीज को कर लीजिए सब्सक्राइब। देखिए मैं मानता हूँ लेक्चर्स लंबे हैं, थोड़े से बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस लेक्चर्स, बट इन लेक्चर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं एक ही लेक्चर में। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं और काफ़ी लंबी भी एक्सरसाइज, लंबा चैप्टर है ये, इस वजह से थोड़े से लेक्चर लंबे हो रहे हैं। लेकिन आप बने रहिए, देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें नई चीज़ सीखने को मिलेंगी इस लेक्चर्स में, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।